नागौर की राजनीति फिर से एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। दोस्तों, इस बार सियासत की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी पंचायत से, बलाया ग्राम पंचायत। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, एक पंचायत का मामला और इतनी बड़ी बहस। लेकिन जब इस पंचायत में बात हो रही हो परिसीमन की और उस परिसीमन का असर पड़ रहा हो बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा के सबसे कट्टर कार्यकर्ता पुखराज काला पर, तो मामला छोटा नहीं रह जाता। बलाया पंचायत के नए प्रस्तावित ढांचे को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे सियासत ने पुखराज काला के पैर ही काट दिए हों। जिस कार्यकर्ता ने बेखौफ होकर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बोला, जिसने अपनी नेता के लिए हर राजनीतिक जोखिम लिया, उसी की पंचायत अब टूटी जा रही है। और मजे की बात यह है कि इस बार चैलेंज बाहर से नहीं, पार्टी के अंदर से आया है। अब लोग कहने लगे हैं, जो बोलता है वही झेलता है। पुखराज काला ने जो बोल दिया उसका जवाब अब परिसीमन की सिफारिशों से मिल रहा है। और ये वही काला है जिनकी पीठ पर कभी खुद ज्योति मिर्धा का हाथ था। उनकी पंचायत को बचाना अब खुद मिर्धा के लिए एक इम्तिहान बन गया है। खिवसर के विधायक रेवतराम डांगा की सिफारिशें पंचायतों की नई लिस्ट और अंदर खाने की चाल ये इशारा कर रही है कि बीजेपी के भीतर भी सत्ता के धागे खींचने का खेल चल रहा है। अब जब खुद मिर्धा ने एक जन सुनवाई में कहा कि बया के लिए तो मैं पाला मारने को भी तैयार हूं, और फिर सवाल ये उठता है, अब जब समय आया है तो वो पुखराज कला की पंचायत को वाकई बचा पाएंगी या नहीं, या फिर ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी में अपने पराये का खेल उतना ही जोरों पर है जितना कि किसी और पार्टी में। और यही वजह है कि इस पंचायत पर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों की नजर टिकी हुई है। राजनीति के खिलाड़ी देखना चाहते हैं कि ज्योति मिर्धा इस खेल में कितनी दूर तक टिकती है और क्या वो वाकई अपने सबसे वफादार कार्यकर्ता की पंचायत बचा पाती है या फिर नहीं।